हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है इस वर्कशीट की 12 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि ऑफ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या होता है फ्रैक्शन, देखते हैं। इफ फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल एंड द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट का वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो वो हम पूरे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोट करने वाली बात है इसमें, when expressing a situation of counting parts to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal। तो इसमें बताएगी कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को काउंटिंग पार्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हो, तभी आप उनको काउंटिंग पार्ट्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हम देखेंगे अभी इसको। तो सेकेंड है 5/7, 5 इज द न्यूमरेटर एंड द 7 इज द डिनोमिनेटर। तो जो भी आपके पास ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डायग्रामेटिकली। तो जैसे ये 1 है, तो 1 में हमने क्या किया, पूरे पार्ट्स को फिल कर दिया कि क्या कहलाएगा हमारा 1। जब हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने बच्चे 4, और कितना पार्ट्स फिल है 1, तो इसको हम कहेंगे 1/4। कितना पार्ट्स फिल है इसमें 2, और टोटल पार्ट्स कितने बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2/4। नीचे क्या था टोटल पार्ट्स, और ऊपर कितना आ रहा है बच्चों जो फिल पार्ट्स है, 2 × 2 2 × 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स फिल है और टोटल कितने 4, तो 3/4 ये हमने फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। आगे हम देखते हैं फ्रैक्शन और नंबर लाइन। अब हम किस प्रकार फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने दिखा यहाँ पे 1/2। तो 1/2 को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 1/2 शो करना है तो आप क्या करेंगे 0, और यहाँ पे आपके पास नीचे कितना 2, तो आप इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/, इसको आप ये कितना हो गया आपका 1, और इसको आप करेंगे 1/2, और इसको आप कह सकते हैं 2/2। ठीक है, तो 2/2 मतलब यहाँ पे 1/1 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया बच्चे 1/2 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे हमें किसको शो करना है यहाँ पे 2/4 को। तो जैसे हम 2/4 को शो करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे 0, और लास्ट में हमें हमेशा हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना 4, तो इसके हमें कितने पार्ट्स कितने बच्चे 4, 1 2 3 और 4। ये लास्ट वाला हमारा हमेशा 4 पे ही आएगा। जितने पार्ट्स होते हैं वो लास्ट वाला हमारा यहीं पे आएगा। जैसे 1 2 3 और 4, ये लास्ट वाला पार्ट कितना कहलाएगा 1। ठीक है, 4 हो गया हमारा। तो अभी इसके पार्ट्स कितने कितने 2, ये हो गया 1/4, ये 2/4, और ये हो गया हमारे पास 3/4। इसको भी अगर आप देखना चाहिए तो 4/4 ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1। तो इसलिए हमेशा 0 और 1 के बीच में हम शो करते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हमें शो करना है इसमें 4/8, तो 4/8 को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4/8 तो हमने कर चुके ना 1/2। आप यहाँ पे जैसे शो करें 8 के पार्टीशन के इसमें, तो 8 के पार्टीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई, इसको हमने 8 पार्ट्स करने, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गया। यहाँ पे क्या लास्ट में हमारे पास 1। ठीक है, क्या करेंगे 1/8, ये 2/8, ये 3/8, 4/8, ये आपका 5/8, ये आपका 6/8, 6/8, ये आपका 7/8, और ये आपका अगर लिखना चाहिए तो 8/8, 8/8 करके ना आएगा बच्चों हमारे पास 1। तो हम अगर हमें यहाँ पे 3/8 दिखाते हैं हमारा कितना हो गया 3/8, ये हो गया हमारा 7/8। तो इस प्रकार किसी को भी शो कर सकते हैं। तो यही इसने डायग्रामेटिकली नंबर लाइन पे शो किया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। जितना हमारे पास नीचे वैल्यू दी होती है उतने हम इसके पार्टीशन कर देते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इसके बीच में उसकी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते हैं। वैसे अब हम नंबर लाइन पे आगे क्वेश्चंस करते हैं। फ्रैक्शन कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, एवरी फ्रैक्शन हैज ए पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन ए नंबर लाइन। तो हर एक फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और हर एक फ्रैक्शन का एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जैसे हम करें रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो आपको 2/3 और 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो आप कितने पार्टीशन करेंगे बच्चे इसके 3। तो जैसे आपको 2/3 एंड 1/3 आपको शो करना है। तो पहले आप क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, इसके कितने पार्टीशन करेंगे आप 3, 1 2 3।
तो इसको हम बोलेंगे 1, क्योंकि हमेशा हमारे 0 और 1 के बीच में हम शो करते हैं। तो ये कितना हो गया 1/3, ये हो गया आपका बच्चा 2/3 और ये आपका 3/3। इसको हम काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1। तो ये कितना हो गया बच्चा, अगर आप 1/3 शो करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको निशान चेंज करके आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास, आप इसको सर्कल कर देंगे 1/3 हो गया आपका, ये आ गया आपका 2/3 बच्चे। तो दोनों हमने शो कर दिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 2/5 एंड 3/5, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है 2/5 एंड 3/5। तो इसके लिए आप इसके कितने पार्टीशन करेंगे बच्चों, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप इस सबको सिंपल तरीके से आप सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने इसके 5 पार्टीशन किए हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको क्या दिखाना 2/5, तो ये आपका 2/5 हो गया, क्या कहेंगे 2/5, और ये आपका 3/5 हो गया। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी 2/5 और 3/5 की। वैसे आप क्या करेंगे 1/6 एंड 5/6। सी पार्ट हमारे पास 1/6 एंड 5/6। इसके लिए आप कितने पार्टीशन करेंगे, इसके जितना आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 6, तो इसके 6 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सबको आप 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास 1/6 का ये हमारे पास 1/6 हो गया, और 5/6 का ये हमारे पास 5/6 हो गया। आपकी रिप्रेजेंटेशन है ऑन द नंबर लाइन फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 3/7 एंड 6/7। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, डी पार्ट 3/7 एंड 6/7। तो इसके हम कितने पार्टीशन करेंगे बच्चों, इसके हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने 7, तो 7 पार्ट हम करेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए 7। ठीक है, करके हमारे पास 1 आ गया। अब हमें दिखा 3/7, तो 3/7 आपका क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे, और 6/7 आपका कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एरो से शो कर देंगे, ये आपका 6/7, ये आपका 3/7। तो ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू बतानी क्या होगी। जैसे कि पहले हम पार्टीशन देखते हैं, कितने पार्टीशन हुए इसके बाद 2 3 4 5 6। तो 6 पार्टीशन हुए मतलब यहाँ पे, और जितने पार्टीशन होते हैं उतने ही हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं यहाँ पे। तो 6/6 हो गया। तो सबके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और सबके नीचे हम क्या करें 6, क्योंकि इसके 6 पार्टीशन हुए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है बच्चों, आपको ए की वैल्यू हमारे पास 2/6, इट मीन्स 1/3, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/6। तो बी की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू 5/6। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसके पार्टीशन नोट किए कितने हैं, उतने में हम उसको काउंटिंग की, और फिर हमने देखा कितने पार्टीशन, उसको हमने से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड कितने पार्ट है बच्चों, इसमें 3, और टोटल कितने 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें हमारे पास टोटल शेडेड कितने हैं 2, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर ये करते हैं तो ये काट देंगे, 2 1 2 2 4 8। तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 1/4। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें आपको शेड करना है, किसी भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3/4 का जैसे आपको यहीं पे दिखाया गया, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे और उसमें आप 3 पार्ट्स को फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम 3 पार्ट्स को फिल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिल कर दिया हमने, ये सेकंड पार्ट फिल हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट फिल हो गया। आपका किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 3/4 की। ऐसा अगर आपको 3/5 दिखाना है तो आप सिंपल एक ऐसे लिखेंगे, इसके 5 पार्टीशन करेंगे और इसमें आप 3 पार्ट्स को फिल करके दिखा देंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट। ये आपका होगी 3/5 की रिप्रेजेंटेशन बच्चों। अगर आपको अब नेक्स्ट क्या दिखाना, आपको 2/6, तो 2/6 के लिए आप क्या करेंगे, इसके 6 पार्टीशन करेंगे। 6 पार्टीशन मतलब, तो देखते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन हो गए। इसमें हम 2 पार्ट को फिल कर देंगे बच्चों, 1 एंड 2। तो ये हमारी किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों 2/6 की। इसको आप एक और तरीके से दिखा सकते हैं। 2/6 अगर आप कटेंगे तो 1/3 आ रहा है,
तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि आप 3 पार्टीशन ही करें, 1 2 3, और उसमें से आप एक पार्ट को फिल करके दिखा दें तो ये आपकी 1/3 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अच्छा यही रहेगा कि आप 1/3 दिखाएं, 2/6 ना दिखाएं, क्योंकि 2/6 क्या है, ये इसको आप शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो ये क्या बनेगा 1/3। और बाकी आपको दोनों समझ में आने चाहिए कि 2/6 की हो गई और 1/3 को आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप काट के दिखाएंगे तो आप इससे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बच्चों आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।